हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता, फाउंडर ऑफ माय रियल एस्टेट सर्विसेज MRE। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट के बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है बिल्डर ट्रांसफर चार्जेस। ये एक ऐसा हिडन चार्ज है जिससे बिल्डर्स लिटरली पैसे बना रहे हैं आउट ऑफ नथिंग। और सबसे बड़ी बात, अथॉरिटीज और रेरा इसको देखकर भी चुप बैठे हैं। लेकिन सच क्या है, स्कैम है या लीगल? आज इस वीडियो में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले सिंपल शब्दों में समझते हैं। जब आप एक फ्लैट या प्लॉट बिल्डर से बुक करते हो और अंडर कंस्ट्रक्शन या पोजेशन से पहले बिना प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के ही आप उस प्रॉपर्टी को किसी और को रिसेल करना चाहते हो, तो बिना बिल्डर अप्रूवल के ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। और उस अप्रूवल के लिए वो आपसे एक ट्रांसफ़र चार्ज मांगते हैं। मतलब अगर आपने 2 साल पहले फ्लैट बुक किया 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे और आज मार्केट रेट 12,000 हो गया है, तो आप रीसेल से अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन तभी आपको पता चलता है या तो ट्रांसफ़र बंद है या फिर बिल्डर आपसे बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र चार्जेस मांग रहा है और आप स्टक हो जाते हो। बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है जो बिल्डर्स पेपर वर्क के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिल्डर्स इसे रीसेल कंट्रोल करने के लिए और बायर्स के प्रॉफिट पर नज़र रखने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बायर ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है तो ट्रांसफ़र चार्ज को उस हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। मतलब कोई फिक्स्ड रूल ही नहीं है। कहीं बिल्डर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है तो कहीं 500 या उससे भी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रॉपर्टी बुक करते हो तब आपको ट्रांसफ़र चार्ज क्लियरली बताया ही नहीं जाता। बाद में जब आपको रीसेल करना होता है तब आपको बोला जाता है ट्रांसफ़र अभी बंद है या चार्जेस बहुत हाई हैं। ये खुद में एक स्कैम है। आप पुणे, मुंबई या बेंगलोर जाओ, वहाँ पे बुकिंग अमाउंट देने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करवानी पड़ती है और रजिस्टर होने के बाद ही रीसेल पॉसिबल होती है। मतलब एक बार आपने रजिस्ट्री करवा ली, बिल्डर बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, प्राइस स्पेकुलेशन पर कंट्रोल रहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एंड यूज़र को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे का मार्केट अलग ही है। यहाँ बिल्डर्स अपनी इन्वेंट्री खत्म करने से पहले बायर्स को रिसेल ही नहीं करने देते। रीज़न, उनको लगता है कि रिसेल से उनकी अनसोल्ड इन्वेंट्री का मार्केट प्राइस गिर जाएगा। लेकिन ये बायर के लिए बहुत अनफेयर है। सोचो, आप एक जेन्युइन बायर हो और फाइनेंशियल नीड की वजह से आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, लेकिन बिल्डर बोल रहा है ट्रांसफ़र अभी अलाउड ही नहीं है। मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर एग्जिट ही नहीं कर सकते। और अगर अलाउड है तो हेफ्टी ट्रांसफ़र चार्जेस की वजह से आपका मार्जिन खत्म हो जाता है। आपने प्रॉफिट बनाया भी तो बिल्डर उसमें से अपने चार्जेस काट लेता है। सबसे बड़ा सवाल, रेरा क्या कर रहा है? बिल्डर के पास अपने हिसाब से चार्जेस डिसाइड करने का पावर कैसे है? कहीं पे लिखा ही नहीं होता, कोई गाइडलाइन नहीं होती और बायर्स को लास्ट मोमेंट पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अथॉरिटीज़ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का स्पेकुलेटिव टैक्स बन गया है जो बिल्कुल अनफेयर है। व्हाट बायर शुड डू, बायर्स के लिए भी एक स्मार्ट टिप है। जब आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो बिल्डर से ट्रांसफ़र चार्जेस पे नेगोशिएशन कर सकते हो। आप अग्रीमेंट में क्लॉज डलवा सकते हो, फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री या नॉमिनल फ़ी फॉर फर्स्ट ट्रांसफ़र। अगर ये क्लॉज आपके अग्रीमेंट में है तो बिल्डर कोई ट्रांसफ़र चार्ज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ट्रांसफ़र चार्जेस एक ऐसी चीज़ है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट्स में बायर्स के लिए हेडेक बन गई है। बिल्डर इसके थ्रू अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं और बायर्स को एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है। रेरा और अथॉरिटीज़ को अब खुलकर सामने आना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लानी चाहिए। आपको क्या लगता है, ट्रांसफ़र चार्जेस लीगल हैं या एक स्कैम? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि हर बायर अवेयर हो। मैं सचिन गुप्ता, फाउंडर ऑफ माय रियल एस्टेट सर्विसेज MRE। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।